नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो यूपी-टीजीटी संस्कृत एग्जाम 2022-23 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग विज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किए थे, उसी तरह हम लोग किरात अर्जुनीयम का सामान्य अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसके श्लोकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य अध्ययन भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने पाठ को शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। क्या शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है? क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आज लगा है भविष्य कल उसका उज्जवल होगा, यही कामना है और यही दुआ है। और शिक्षा वही पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं को है जो आज के लिए तैयारी करते हैं। आज इसके लिए तैयारी करते रहो, कल मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि जो भी मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, हर बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहिए दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ और इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो आज का हमारा पाठ है। आइए दोस्तों, आज हम लोग किरात अर्जुनीयम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जो महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया किरात अर्जुनीयम एकमात्र काव्य रचना है। किसकी? महाकवि भारवी की, जो लघु बृहत्रयी के अंतर्गत किरात अर्जुनीयम पहला महाकाव्य है। तो आइए बिना देरी किए हुए किरात अर्जुनीयम के बारे में हम लोग सामान्य अध्ययन करते हैं। उसके बाद सामान्य अध्ययन पढ़ने के बाद हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग मोटा मोटा सामान्य अध्ययन पहले देख लेते हैं, ताकि जब विस्तृत पढ़ते समय हम लोगों को किसी भी बात की कोई कठिनाई न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किरात अर्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया जो महाकाव्य है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि बृहस्पति शुक्र शनिवार को हम लोग साहित्य और सोमवार मंगलवार बुधवार को हम लोग व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं। तो आज का सेशन हमारे साहित्य का है। साहित्य में हम लोग किरात अर्जुनीयम महाकाव्य शुरू किए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग महाकवि भारवी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया है और अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो न देखे हों तो उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसका लिंक ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। क्या है कि ये एक महाकाव्य है। क्या किरात अर्जुनीयम एक महाकाव्य है? तो किरात अर्जुनीयम के लेखक दोस्तों महाकवि भारवी हैं। पहले ही सभी को पता है कि महाकवि भारवी किरात अर्जुनीयम के लेखक हैं और ये किरात अर्जुनीयम एक महाकाव्य है जो बृहत्रयी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसमें 18 सर्ग हैं। किसमें? एक किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं और 18 सर्ग हैं दोस्तों। और इसमें वीर रस है। क्या? किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में वीर रस है। इसकी उपजीव्यता महाभारत के वन पर्व से ली गई है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों के क्या था है कि महाभारत जो है एक हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है। क्या कहते हैं कि महाभारत को बहुत बड़ा ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जो हमारा जो है एक धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों। और महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है 18 पर्व हैं। कौन से 18 पर्व हैं? किसमें? ये महाभारत में 18 पर्व हैं। तो उसी 18 पर्व में पहला पर्व हमारा वन पर्व है। महाभारत के 18 पर्वों में पहला पर्व वन पर्व है, तो इसकी उपजीव्यता वहीं से ली गई है। यानी जो वन पर्व से ही महाभारत के वन पर्व से ही किरात अर्जुनीयम महाकाव्य लिखा गया है। वहीं के 18वें सर्ग से इसकी कथा को लिया गया है और जो 18 सर्गों में लिखा गया है।
तो एक बात यहाँ पे क्या है कि ये 18 क्या है कि महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता में 18 अध्याय है, और युद्ध भी चला था कितने दिन, 18 दिन। और उसी से लिया गया हमारा काव्य किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग है। क्या है? 18 सर्ग है। तो याद रखिए दोस्तों, 18 का कॉन्सेप्ट, महाभारत के 18 पर्व और गीता के 18 अध्याय। क्या है? गीता के 18 अध्याय दोस्तों, और जो है ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य का 18 सर्ग, और युद्ध भी 18 दिन चला था, सेना भी 18 छौड़ी थी, 18 छौड़ी थी दोस्तों। इसको याद रखिए, कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है, तो हमें कंठस्थ था, थोड़ा सा याद आ गया, तो हम सोचे कि आप लोगों को बता दें। तो क्या है कि इसकी उपजीविका महाभारत के वन पर्व से ली गई है दोस्तों। उसके बाद कथानक है, अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान ये जो अर्जुन थे भगवान शिव की तपस्या करके पाशुपत्र की अस्त्र की प्राप्ति कर रहे थे। अब ये सवाल बनता है कि पाशुपत्र की ये जो पाशुपत्र जो अस्त्र था उसे प्राप्ति क्यों चाहिए था, क्यों महाभारत युद्ध होना था। ये तो तय ही हो चुका था कि महाभारत युद्ध होगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि हम पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो ये तो तय था कि युद्ध होना ही था। तो उसमें जो है अर्जुन को कहा गया कि आप भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए पाशुपत्र अस्त्र की आवश्यकता है, आप उसे प्राप्त करिए। तो ये जो महाकाव्य है तो उसी के उपलक्ष्य में लिखा गया है, जो किरातार्जुनीय। तो भगवान शिव की तपस्या करके पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति एक कथानक का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। उसके बाद इस महाकाव्य में कौन कौन से पात्र हैं, इन प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। अर्जुन है, द्रौपदी हैं, कौन कौन है? अर्जुन है, द्रौपदी हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम है, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन को दुर्योधन भी कहते हैं, इंद्र है, और किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। किसके? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के, जिसमें से अर्जुन क्या है? अर्जुन नायक है, और द्रौपदी क्या है? इसकी नायिका है। और जो यहाँ पे शिव को, किरात वेशधारी शिव को जो है प्रतिनायक बताया गया है दोस्तों। किरातार्जुनीयम में किरात और अर्जुन दोनों को मिला के यानी नायक और प्रतिनायक के नाम पे किरातार्जुनीयम नाम रखा गया है। भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्ति सर्वथा अप्राप्त है दोस्तों। क्या है? भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्ति सर्वथा अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है, वो किंवदंतियाँ क्या हैं? तो महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा भारवी के जीवन के बारे में भी देख लेते हैं। क्या भारवी महाकवि भारवी चालुक्यवंशी सम्राट पुलकेशिन तृतीय के अनुज और विष्णुवर्धन के यानी 600 विष्णुवर्धन का समय जो है 615 ईस्वी बताया जाता है कि मित्र सभा पंडित यानी राजकवि थे। कौन? महाकवि भारवी किसके थे? मित्र भी थे, सभा पंडित भी थे, और राजकवि भी थे। किसके? चालुक्य वंशी सम्राट अशोक पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के। क्या? विष्णुवर्धन के राजकवि भी थे, विष्णुवर्धन के सभा पंडित भी थे, विष्णुवर्धन के मित्र भी थे महाकवि भारवी। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। क्या कि विष्णुवर्धन का समय कब माना जाता है? तो 615 ईस्वी में माना जाता है। और महाकवि भारवी क्या थे? कि विष्णुवर्धन के राजकवि भी थे, विष्णुवर्धन के सभा पंडित भी थे, विष्णुवर्धन के मित्र भी थे। और विष्णुवर्धन जो है पुलकेशियन द्वितीय का अनुज था। क्या? पुलकेशियन द्वितीय का अनुज था। पुलकेशियन द्वितीय कौन था? चालुक्यवंशी सम्राट था। चालुक्यवंशी एक सम्राट था दोस्तों। और एक जो है एक कारिका है, क्या? समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुद्ध्या करोन मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने
विष्णुवर्धने भारवी के बारे में विष्णुवर्धन ने कहा था, मेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभाव गिराम अनुरुद्ध्या करोन् मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। महाकवि भारवी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे क्या? ये भी पूछा जाता है। महाकवि भारवी किस गोत्र के थे? तो ये कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। कुशिक, कहीं कहीं कुशिक भी होता है, कौशिक भी होता है, तो कौशिक या कुशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे महाकवि भारवी। महाकवि भारवी का गोत्र पूछे तो कौशिक या कुशिक थे दोस्तों। भारवी का संबंध कंकोड़ के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत, कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र के साथ भी था। यहाँ भी इनका संबंध किससे था? किसका? भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत, कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र के साथ भी था महाकवि भारवी का संबंध। उसके बाद महाकवि भारवी के बारे में यहाँ बताया जाता है कि सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था थी कितनी? 20 वर्ष की थी। किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी किसने? विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। ये भी खूब पूछा जाता है कि जो है 15वें सर्ग की टीका किसने लिखी थी? तो विद्वान नरेश दुर्विनीत ने लिखी थी। दुर्विनीत कौन है? दुर्विनीत गंगवंशी या नरेश दुर्विनीत थे। कौन? गंगवंशी दुर्विनीत, जिसका जो है भारवी से संबंध था दोस्तों। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के रहने वाले थे क्या? एक किंवदंती के अनुसार धारा नगरी के रहने वाले महाकवि भारवी थे। उसके बाद यहाँ पे आइए इनके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है कि महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार है। विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता। भारवी का जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। भारवी की रचना काल 615 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। भारवी का समय 600 ईसा पूर्व के आसपास यानी 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। महाकवि भारवी का जो समय है वो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। समय पूछता है तो 655 से 625 ईसा पूर्व तक माना 555 से 625 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनका समय और भारवी का जो जन्म समय है वो 560 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। भारवी के रचना काल का समय 615 ईसा पूर्व माना जाता है और इनका जो समय है भारवी का 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उसके बाद है कि विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु, महेंद्र विक्रम तथा दुर्विनीत के आश्रय में एक दाक्षिणात्य कवि थे क्या? दाक्षिणात्य, इन्हें दाक्षिणात्य भी माना जाता है। और किसके अनुसार से के अनुसार से माना जाता है कि विष्णुवर्धन और सिंह विष्णु और महेंद्र विक्रम दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले थे। महाकवि भारवी का जन्म नासिक के समीपवर्ती वरार प्रांत के अचलपुर एलिचपुर नामक ग्राम में हुआ था। इसको हम लोग शायद पढ़ चुके हैं क्या दोस्त? पढ़ चुके हैं इसको, शायद देखेंगे। महाकवि भारवी, महाकवि के प्रभावित महाकवि जो भारवी थे वो किस कवि से प्रभावित थे? तो कालिदास से प्रभावित थे। और भारवी में कौन सी प्रभाविता थी? तो महाकवि माघ की प्रभाविता थी। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भर्तुमेठ की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते, जो उज्जैन्याः काव्यम परीक्षा क्या? श्रूयते, सुना जाता है कि जो है इनकी भी परीक्षा, महाकाव्य की परीक्षा, भारवी की महाकाव्य की परीक्षा उज्जैन में लिया गया है। और ये भारवी और माघ और दंडी और कालिदास में एक किंवदंतियाँ भी तो प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। तो ये
ये एक कारिका भी है दोस्तों। और उत्फुलत स्थलानि वनाद मुस्मात कनकमयात पात्र लक्ष्मीत। किरातार्जुनीयम के इस श्लोक की उपमा के कारण ही उन्हें आत्मपद भारवी की उपाधि दी गई थी। किसे? महाकवि भारवी की। तो महाकवि भारवी की ये है रचना। आइए इसके बारे में देखते हैं। महाकवि भारवी की रचना क्या है? भारवी की रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जो एकमात्र कृति है किसकी? महाकवि भारवी की। इसका विधा जो है महाकाव्य है और सर्ग 18 हैं। श्लोक इसमें 1040 और कहीं कहीं पे 1030 भी मिलता है। कहीं पे 1030 भी मिलता है दोस्तों। क्या? 1030 भी कहीं कहीं मिलता है। तो भारवी की रचना जो है ये है महाकाव्य की। भारवी की रचना है जिसका नाम किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। एकमात्र एक ही रचना है और विधा इनकी क्या है? महाकाव्य है। सर्ग इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं दोस्तों। श्लोक इसमें 1040 और कहीं पे 1030 भी मिलता है। क्या? 1030 भी मिलता है। और उपजीव्यता ये महाभारत का वन पर्व से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में 18 पर्व हैं और जो है इसमें 18 पर्व हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। और महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम में भी 18 सर्ग हैं। तो 18 सर्ग है कि कहाँ से? तो ये सब 18 का कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। क्या कि जो 18 का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया दोस्तों? कि जो महाभारत में 18 पर्व है। क्या है? महाभारत में 18 पर्व है। पहला पर्व हमारा वन पर्व है। वहीं से ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य की जो कथानक है, कथा है, वो ली गई है। उसमें 18 अध्याय है और 18 इसमें 18 पर्व है और गीता में भी 18 अध्याय है। और जो है ये महाभारत के 18 दिन युद्ध भी चला था दोस्तों। उसके बाद इसमें कहा जाता है कि 18 छावनी सेना भी थी कौरव पांडवों को मिला के। तो ये 18 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो ये है कि ये उपजीव्य यानी जो इसका कथानक है, जो कथा है, वो कहाँ से? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। नायक हैं कि मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इस महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। तो ये नायक मध्यम पांडव थे, यानी जो बड़े पांडव थे वो उन्हें युधिष्ठिर को माना जाता था और ये उसके बाद भीष्म थे, उसके बाद अर्जुन थे। तो मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त कोटि के नायक थे। किस कोटि के? धीरोदात्त कोटि के थे दोस्तों। उसके बाद प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी शिव को माना जाता है। प्रतिनायक के रूप में नायक की प्रकृति धीरोदात्त थी। क्या है? धीरोदात्त ही थी। और नायिका इसमें द्रौपदी है। क्या है? द्रौपदी है। मुख्य अंगी रस प्रधान रस इसमें वीर रस है। किसमें? क्योंकि युद्ध की बात कही गई है, युद्ध की बात इसमें, युद्ध की कथा लिखी गई है तो युद्ध में वीर रस की आवश्यकता होती ही है दोस्तों, कॉमन सी बात है। तो इसको तो थोड़ा सा कॉमन लगा के भी कि अगर कोई एक बार हिंदी में भी इसकी कहानी पढ़े रहे तो अगर पूछ ले कि मुख्य अंगी रस यानी जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन सा रस है, तो वीर रस है दोस्तों। ये भूलने वाली बात नहीं है। तो और इसमें गौण रस, अंग रस, श्रृंगार आदि भी इसमें कहीं कहीं प्राप्त होता है। किसी किसी सर्ग में श्रृंगार रस भी प्राप्त होता है। उसके बाद रीति एवं गुण जो है वो पंचाली रीति एवं ओज गुण है। किसमें? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो रीति है, जो गुण है, वो पांचाली रीति और ओज गुण है। उसके बाद किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसको याद रखिए कि इसके प्रथम सर्ग में अगर पूछा जाता है, प्रथम सर्ग देके पूरे जो है किरातार्जुनीयम में अगर पूछा जाता है पूरे किरातार्जुनीयम में कौन सी रीति है, तो पांचाली रीति है। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। क्या है दोस्तों? वैदर्भी रीति है। इसे बहुत ही बारीकी से समझने की है कि किरातार्जुनीयम, अगर किरातार्जुनीयम दे के पूछता है कि किरातार्जुनीयम में कौन सी रीति
रीति है तो किरातार्जुनीयम में पंचाली रीति है दोस्तों। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है, क्योंकि हमारे टीजीटी के कोर्स में प्रथम सर्ग अनिवार्य रूप से है। तो प्रथम सर्ग अगर पूछा जाता है तो टीजीटी में जब पूछा जाएगा तो प्रथम सर्ग में ही पूछा जाएगा। तो प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। उसके बाद है कि अलंकार। अलंकार शब्द 3 शब्दालंकार और 60 अलंकार और 7 चित्रा अलंकार का विवेचन किया गया है। महाकवि भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम में कितने अलंकार हैं? 3 शब्दालंकार हैं दोस्तों और 60 अर्थालंकार हैं और 7 चित्रालंकार हैं, यानी 7 यहाँ 16। उसके बाद है भारवी की शैली कौन सी है, तो पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है भारवी की। पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली जो है भारवी की, अगर शैली पूछता है तो महाकाव्य किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो शैली पूछता है तो ये इसमें है पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। बृहत्त्रयी के प्रथम स्थान पर परिणित महाकाव्य ग्रंथ है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं दोस्तों और तीनों ग्रंथ जो है महाभारत से ही लिए गए हैं। जी हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि तीनों ग्रंथ महाभारत से लिए गए हैं। महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, ये प्रथम स्थान पर लिया जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाकवि माघ का शिशुपाल वधम है जिसमें 20 सर्ग है। शिशुपाल वधम भी महाकाव्य इसे महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है दोस्तों। और श्रीहर्ष का नैषधीय चरित है जिसमें 22 सर्ग है। तो श्रीहर्ष का नैषधीय चरित भी महाकाव्य के वन पर्व से ही लिया गया है कथानक। तो ये यहाँ पे याद करना 18 2 20 20 2 22, तो 2 की बढ़ोतरी करके जो हमारे बृहत्त्रयी में जो ग्रंथ हैं तो इतना है कि तीनों ग्रंथ महाभारत से लिए गए हैं। और पहला ग्रंथ जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत महाकाव्य आता है किरातार्जुनीयम है जो महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया है। दूसरा माघ के द्वारा लिखा गया शिशुपाल वधम है जो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। उसके बाद श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है जो ये भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है दोस्तों। तो इतना याद रखिए कि इसमें 18 सर्ग, इसमें 20 सर्ग और इसमें 22 सर्ग हैं। उसके बाद है कि भारवी के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है, शब्द से, तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जैसे उसके मंगलाचरण में है श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजातु वृत्तिम यमय युक्त वेदितम। तो श्री शब्द से इसका प्रारंभ होता है। प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप में जो कहा गया है, क्या श्री शब्द से ही प्रारंभ होता है। इसका श्लोक है श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितम, जो हमारा मंगलाचरण के रूप में भी है और श्री शब्द से प्रारंभ होने वाला श्लोक है। और इसके अंतिम श्लोक जो है, अंतिम सर्ग के अंतिम जो श्लोक है वो लक्ष्मी पद से प्राप्त होता है। तो इसीलिए महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम लक्ष्मीयंत कहा गया है। लक्ष्मीयंत पदांक जो होता है, यानी लक्ष्मी शब्द से अंत होने वाला अंक और उसके बाद श्री शब्द से प्रारंभ होने वाला एक महाकाव्य क्या है, किरातार्जुनीयम है। उसके बाद आइए देखते हैं महाकवि भारवी का काव्य को क्या कहा जाता है। तो महाकवि भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। क्या लक्ष्मी पदांक, अभी वही बता रहे थे कि लक्ष्मी पद से अंत होने वाला, यानी लक्ष्मी पदांक, यानी अंक के अंत में लक्ष्मी पद से अंत होने वाला और श्री शब्द से प्रारंभ होने वाला किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद संख्या 46 है। क्या है, 46 है जो प्रथम सर्ग है, क्योंकि प्रथम सर्ग से ही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं टीजीटी के पेपर में। तो यहाँ किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो है 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद वंशस्थ है, 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है दोस्तों। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। क्या है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंदों की जो
प्रधानता है तो वंशस्थ छंद है, जो एक श्लोक से जो है 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है दोस्तों। 45वें श्लोक में न समय परिरक्षण क्षमते तो पुष्पिताग्रा इसमें है क्या, 45 में पुष्पिताग्रा है। और 46 श्लोक में विधि समय विनियोगाद दीप्ति संहारम इसमें जो है मालिनी छंद है। आइए देख लेते हैं वंशस्थ छंद और मालिनी छंद। आइए हम लोग इनके लक्षणों को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। वैसे एक वीडियो हम लक्षणों पर ज़रूर बनाएंगे, जो हमारे ये लक्षण है किसके छंद के लक्षणों पे बनाएंगे। तो वंशस्थ जो हमारा छंद है, वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। कितने 12 वर्ण होते हैं दोस्तों? और इसमें जो होता है कि जगड़, ये जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम, जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ होते हैं और 12 वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो है एक इसके लक्षण को देखते हैं और उसके बाद इस पे एक श्लोक है जो उसको देखते हैं। तो वंशस्थ छंद का जो ये लक्षण है तो है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। आइए श्लोक को किरातार्जुनीयम का पहला श्लोक ही देखते हैं। श्रिय कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। श्रिय कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। उसके बाद है दोस्तों जो है अगला हम देख लेते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में पुष्पिताग्रा। आइए पुष्पिताग्रा छंद का जो है लक्षण देखते हैं। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है दोस्तों आयुजिन युगेरे फतोयकारो युजि च न जौजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। आयुजिन युगेरे फतोयकारो युजि च न जौजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। तो इसमें जो है पुष्पिताग्रा छंद है और उसके बाद इसका जो पुष्पिताग्रा छंद का जो ये दिया है क्या, जो इसमें श्लोक दिया है, आइए इसके श्लोक को भी देख लेते हैं। इसका श्लोक है दोस्तों क्या है श्लोक, यहाँ पे श्लोक है न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्ना अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदिधति सोपदि संदिग्धिनी। तो ये पुष्पिताग्रा का था। उसके बाद मालिनी का छंद का लक्षण है दोस्तों क्या है कि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो इसका जो श्लोक संख्या है 46 नंबर मालिनी छंद में विधि समय विनियोगा दीप्ति संघार जिहाम शिथिलवसमगथे मग्नमापद्ययोध्यौ रिपुतिमिरिमुदस्य दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां संवेत्युभूय। तो यह
पुष्पिताग्रा और मनसस छंद और मालिनी छंद का जो हमारे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के जो 44 श्लोक हैं, 1 से 44 श्लोक, एक इसमें है मनसस्थ में है, और 46 श्लोक की जो 45 नंबर श्लोक है पुष्पिताग्रा में, और जो 46 नंबर श्लोक है वो है मालिनी छंद में है दोस्तों। इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए 45 में प है तो पुष्पिताग्रा में प है, और 46 और मालिनी, 46 मालिनी, और बाकी 1 से 44 तो वंशस्थ है ही। ये परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, आगे के वीडियो में हम लोग आगे के भाग को लेके आएंगे। तो ये रहा हमारे किरातार्जुनीयम का समान परिचय, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का समान परिचय दोस्तों। तो बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों वो वीडियो को जो है देखें और उसे समझें, और नए साथी हों तो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, अपनी तैयारी को प्राप्त करिए। इसी कामना और इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।